वेलकम टू पडोगुरु यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मौर्यन एम्पायर के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज में आगे बढ़ते हुए मौर्यन एम्पायर तक पहुंच चुके हैं, उसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आप उसको पहले देखिए, फिर ये वीडियो देखने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, एज यूजुअल लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा फ्रेंड्स, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड उसे हम पॉइंट वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो इन्हीं सारे पॉइंट्स से बनेंगे, या वीडियो देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे ये आपको खुद रियलाइज होगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पडोगुरु के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप पडोगुरु के जो वेबसाइट है padoguru.com वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो का शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो लग रहा है अच्छा है, आपके काम के लायक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके फ्रेंड्स, सो डैट आप अपकमिंग वीडियो जितने होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी और आप आने वाले वीडियो से बेनिफिट ले पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए पहले वीडियो में हम लोगों ने एंशिएंट पोस्ट जो मौर्यन एम्पायर में था उसको देख लिया है, उसके मॉडर्न नेम को भी देख लिया है, और चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ बेसिक 2-3 पॉइंट्स को देखा है। ओके फ्रेंड्स, सो अब नेक्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से फ्रेंड्स आप देखेंगे जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ऑफ रुद्रदमन। ओके फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन जो 150 एडी के अराउंड है, ये क्या एक्सप्लेन करता है? तो ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था रुद्रदमन का 150 का, ये यहाँ पे दिखाया है कि जो पुष्यगुप्त था ये प्रोविंशियल गवर्नर था चंद्रगुप्ता का। ओके फ्रेंड्स, सो पुष्यगुप्त एक प्रोविंशियल गवर्नर था चंद्रगुप्ता का। जो आप इंडिया का मैप अगर ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे जो गुजरात रीजन है, यहाँ पे यहीं पे रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो है। इससे ये पता चलता है फ्रेंड्स कि जो वेस्ट इंडिया था ये भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट था। ये पॉइंट्स यहाँ से क्लियर होता है। ओके फ्रेंड्स, और जो पुष्यगुप्त था इसने इरिगेशन के लिए डैम का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, कहाँ पे? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे। राइट फ्रेंड्स, सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये दो बात बताता है। एक तो यहाँ पे जो डैम बनाया गया था पुष्यगुप्त के द्वारा, ये चीज़ लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट कि पुष्यगुप्त जो था वो प्रोविंशियल गवर्नर था, किसका? चंद्रगुप्ता का। तो वेस्टर्न इंडिया जो उस टाइम में था मौर्यन एम्पायर का, इसका गवर्नर था इस प्रोविंस का पुष्यगुप्त। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, एंड सेकंड पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे कि जो चंद्रगुप्ता है इसने सेल्यूकस को हराया था या इसे डिफीट किया था 305 में। अलेक्जेंडर जब, फ्रेंड्स याद रखेंगे आप, अलेक्जेंडर जब इंडिया से वापस जा रहा था 326 में, इसने अटैक करना शुरू किया था 326 बीसी में, इसी एरिया से, जिस समय कि यहाँ पे पोरस जो या पूर्व जिसको बोलते हैं आप, वो राज्य कर रहा था पोरस, और वो हारा भी था अलेक्जेंडर से। लेकिन अलेक्जेंडर इतना इम्प्रेस हो गया था कि कुछ और अपने जीते हुए एरिया को उसने पोरस को या जो पोरस था उसको दे दिया था। ओके फ्रेंड्स, जब ये वापस जा रहा था 323 बीसी में, आप ध्यान रखेंगे बेबीलोन पहुंचने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अलेक्जेंडर का फिर सपना जो पूरा विश्व पे विजेता बनने का था वो अधूरा रह जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अलेक्जेंडर 32 के ईयर में इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। सो बहुत यंग एज में इसकी मौत हो जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो तो फर्स्ट प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखें। राइट, तो आप यहाँ पे लिंक उसके बना पाएंगे या कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पॉइंट्स को। सेकेंड पॉइंट फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, जो मुद्रा राक्षस बुक है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस। राइट, और ये मुद्रा राक्षस जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में लिखा गया है। तो ये ऑफकोर्स
जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन देता है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या था उस टाइम में, राइट, सोशियो इकोनॉमिक क्या सिचुएशन था, कंडीशन था, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं मुद्रा राक्षस से। सो विशाख दत्त द्वारा लिखा हुआ गया मुद्रा राक्षस, राइट, गिव अस या प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एंड यहीं पे फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो मुद्रा राक्षस है उसका कमेंट्री लिखा गया है धुंधी राजा के द्वारा। धुंधी राजा हैज रिटन कमेंट्री ऑन मुद्रा राक्षस, यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। सो यहाँ पे जो कमेंट्री लिखा गया इसमें चंद्रगुप्ता मौर्य को नंद राजा का सन बताया गया, नंद राजा का बेटा। सो नंद राजा जो है फादर के रूप में यहाँ पे मुद्रा राक्षस में दिखाया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का। फ्रेंड्स, तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और यहीं पे फ्रेंड्स एक और चीज डिस्क्राइब किया गया है, विशाल या कुलहीन जो है ना, चंद्रगुप्ता का नाम ये इस मुद्रा राक्षस में एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। विशाल या कुलहीन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क करके आप इसे लिख लीजिए। कुलहीन एंड चंद्रगुप्त ऑलरेडी मेरे ख्याल में यूपीएससी में भी ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, और कई स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट जो है 2 और बुक लिखे गए हैं विशाख दत्त के द्वारा, इसको आप ध्यान रखने की कोशिश करें फ्रेंड्स। अभिसारी और सॉरी ये देवी चंद्रगुप्तम पहला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड वन इज अभिसारी कवंचित कटेकन, और इसी का दूसरा नाम है अभिसारी वंदितकम। ओके फ्रेंड्स, तो इसको भी आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। देवी चंद्रगुप्तम एंड अभिसारी कवंचित कटकेन या कटाकेन, जैसा भी आप प्रोनाउंस करें इसे, बस आप मकसद है कि आपको याद रहना चाहिए। अभिसारिका वंदितकम इसी का दूसरा नाम है। सो 3 बुक हमने यहाँ पे पढ़ लिया विशाख दत्त के द्वारा, इसको आप ध्यान रखेंगे। वन इज मुद्रा राक्षस, सेकेंड वन देवी चंद्रगुप्तम, थर्ड वन है जो अभिसारिका वंदितकम या अभिसारिका कवंचित काटकेन। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं फ्रेंड्स आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देख लिया है अभी लास्ट तक। आप नेक्स्ट पॉइंट जो है ये देखेंगे कि एक ब्रिटिश स्कॉलर थे जिनका नाम विलियम जोन्स था। सो अशोकन जो स्क्रिप्ट था, सॉरी जो चंद्रगुप्ता मौर्य था, इनका जो फर्स्ट नाम जो फर्स्ट आइडेंटिफाई किए थे इनको सेंट्रोकट्स जो नेम के द्वारा, वो विलियम जोन्स था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो सेंट्रोकट्स वाज नेम ऑफ चंद्रगुप्ता। सो ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो सेंट्रोकट्स वाज नेम ऑफ चंद्रगुप्ता एंड इट वाज आइडेंटिफाइड बाय विलियम जोन्स। सो इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड 2 और स्कॉलर थे, एरियंस एंड प्लूटार्च। इसने चंद्रगुप्ता को एंड्रोकोटस के फॉर्म में या इस नाम से इसने डिस्क्राइब किया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो सेंट्रोकोटस विलियम जोन्स ने आइडेंटिफाई किया था, एंड्रोकोटस प्लूटार्च एंड एरियंस ने आइडेंटिफाई किया था। इन पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और जो अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य, सेंट्रोकोटस वाज नो वन बट चंद्रगुप्ता मौर्य। सो चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर का जो मीटिंग है उसको डिस्क्राइब किया है जस्टिन जो हिस्टोरियन है उसने, तो आप ध्यान रखेंगे। सो मीटिंग ऑफ सेंट्रोकोटस एंड अलेक्जेंडर वाज डिस्क्राइब्ड बाय जस्टिन, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ जो ग्रीक राइटर है उसने बिंदुसार को अमित्र घाट या अमित्र घट के नाम से एक्सप्लेन किया हुआ है।
ओके फ्रेंड्स, और अमित्रघट का मतलब होता है जैन टेक्स्ट जो सिंह सेना है, इसके अकॉर्डिंग अमित्रघट का मतलब होता है एनिमी किलर, राइट। सो बिंदुसारा वाज एक्सप्लेन्ड एज अमित्रघट एंड व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एनिमी किलर, राइट। सो एनिमी किलर बोला गया है किसको? बिंदुसार को। किसमें? जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कुछ पॉइंट्स हम लोग बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। सॉरी। सो यू विल रिमेंबर अमित्रघट किसको बोला गया? बिंदुसार को, एंड इसका मतलब क्या होता है? एनिमी किलर। ओके फ्रेंड्स, और ये जैन टेक्स्ट जो सिंह सेना है इसके अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी जो जैन टेक्स्ट सिंह सेना है फ्रेंड्स, इसमें दुर्धरा जो है ये बोला गया है मदर ऑफ बिंदुसार। ओके फ्रेंड्स, सो यू विल रिमेंबर दिस। जो मदर ऑफ बिंदुसार है उसको दुर्धरा बोला गया है जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। यू विल रिमेंबर दिस। एंटियोकस जो है फ्रेंड्स, ये डायमेकस को अपने एम्बेसडर के फॉर्म में, एम्बेसडर के रूप में बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। सो एंटियोकस वॉज नोन बट द रूलर ऑफ सीरिया, ये आप ध्यान रखेंगे। सीरिया का रूलर था एंटियोकस। सो एंटियोकस था, ये डायमेकस को एम्बेसडर बना के बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। एंड किंग ऑफ टोलेमी, जिसको फिलाडेल्फस के नाम से आप जानते हैं, ये इजिप्ट का किंग था फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे। और इसने डायोनीसस जो है उसे एम्बेसडर के रूप में मौर्यन कोर्ट में भेजा था। सो फिलाडेल्फस जो था इजिप्ट का किंग, इसने डायोनीसस को एम्बेसडर के फॉर्म में भेजा था मौर्यन कोर्ट में। और एंटियोकस जो सीरिया का रूलर था, उसने डायमेकस को भेजा था मौर्यन कोर्ट, बिंदुसार के कोर्ट में, मौर्यन किंग बिंदुसार के कोर्ट में। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। जो एंटियोकस था, इससे चंद्रगुप्त मौर्य 3 चीज़ का डिमांड किया था। वो 3 चीज़ क्या था फ्रेंड्स? आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक तो स्वीट वाइन था, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, स्टेट पीसेस वालों का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ लेते हैं कहीं से। दूसरा चीज़ ड्राई फिग्स, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा जो था वो फिलोसोफर, इनको 3 चीज़ का डिमांड करा, जिसमें से 2 चीज़ तो एंटियोकस ने भेजा था, बट तीसरा चीज़ जो है उसने नहीं भेजा था। मे बी कुछ रीजन होगा कि फिलोसोफर को बाहर भेजना हो सकता है अपमानजनक हो, या मे बी सम रीजन, राइट। सो 2 थिंग्स वर सेंट बाय एंटियोकस, बट थर्ड वॉज नॉट सेंट। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अशोका जो है वो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि जो अवंती था, अवंती का वायसरॉय अपॉइंट किया गया था। वो अपने फादर के ही टाइम में अवंती का वायसरॉय अपॉइंट किया गया था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अशोका जो है वो थ्रोन पे कब बैठा था, कब वो राजगद्दी पाया था? 269 BC, ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है पॉइंट। और कोशिश करें फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो तो पॉइंट्स को लिखते भी जाएं आप अपने लिए। और अशोका जो 269 में राजगद्दी पा चुका था, तो यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि उनको, अशोका को हर एक जगह देवनाम प्रिया या देवनाम प्रियदर्शी बोला गया है। और ये मुझे बार बार यहाँ से डिस्टर्ब कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देवनाम प्रिया या देवनाम प्रियदर्शी, जिसका मतलब क्या होता है? बिलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है, बिलव्ड ऑफ गॉड, इसको ध्यान रखेंगे, भगवान के प्यारे, हिंदी में। और अकॉर्डिंग टू सिम्हाला फोकलोर, जो बुद्धिस्ट फोक जो लिटरेचर है, सिम्हाला जो दीपवंश एंड महावंश, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि अशोका के टाइम में ही 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कहाँ पे? दीपवंश एंड महावंश, जो सिंहाला फोकलोर हैं
जो श्रीलंका में लिखा गया है बुद्धिस्ट लिटरेचर, उसमें ये चीज़ दर्शाया हुआ है कि तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो अशोका के शासनकाल में ही हुआ था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और आगे नेक्स्ट पॉइंट आप फ्रेंड्स याद रखने की कोशिश करेंगे, जो अशोका धम्म नीति अपना अनाउंस किया था वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो धम्म नीति of Ashoka was logical था एंड प्रैक्टिकल। तो इस पॉइंट को भी आप फ्रेंड याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, जो धम्म नीति था वो एथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, बुद्धिज्म जो आपको पढ़ाया था। जो इसको प्रिसाइड किए थे वो मोगलेपुत्र थे, इसके प्रेसिडेंट, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो बुद्धिज्म का आप जाके वीडियो देखिए पहले। ओके फ्रेंड्स, और ये ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था फ्रेंड्स वो प्राकृत लैंग्वेज में था और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज। ऑलरेडी कई बार आपको यूपीपीसीएस में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड इवन स्टेटमेंट बना के आपको यूपीएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और जो दो स्क्रिप्ट जो इंस्क्रिप्शन है शहबाजगरी और मनसेहरा सॉरी, तो ये जो है ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। जो खरोष्टी लिपि में आपको बता चुका हूँ राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ये क्वेश्चन भी 65th बीपीएससी में फ्रेंड्स पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं से क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा स्टेट पीसीएस में। तो इसी जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ इसके अगर सही तरीके से थॉरो रिविजन अगर आपने कर लिया, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन आराम से बनेंगे। आप जाके बना के देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत जगह से कलेक्ट किया हुआ जो कंटेंट है बहुत प्रिसाइज और कंसाइज है। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। शहबाजगरी और मनसेहरा मैंने बता दिया, ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है जो कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। और एक जो है सर एक कोना, ये क्यों डिस्टर्ब मुझे हो रहा है, सर एक कोना जो है कंधार इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और ये एक ही इंस्क्रिप्शन ऐसा है जो कि बायलिंगुअल है, जिसमें दो लैंग्वेज यूज किया गया है। वन इज ग्रीक एंड सेकंड वन इज अरामेइक। और अरामेइक जो स्क्रिप्ट है फ्रेंड्स इसी से खरोष्टी स्क्रिप्ट आया है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अशोका जो है यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अशोका ही ऐसा पहला किंग था जो हॉस्पिटल बनवाया था, जो हर्बल गार्डन बनवाए थे, जिसने मेडिसिनल हर्ब्स के लिए गार्डन बनवाया था, अलग से कुआं खुदवाया था, प्लांट बहुत सारे लगवाए थे, जो रास्ते में आने वाले मुसाफिर हैं उसके लिए छाया मिल सके। ओके फ्रेंड्स, सो दे बिल्ट हॉस्पिटल, हर्बल गार्डन फॉर मेडिसिनल हर्ब्स, digging of well and planting trees for shades. So you will remember this point. Okay friends, so let's move on next. देखते हैं important points क्या है friends. So second inscription जो है friends आप ध्यान रखेंगे अशोका का, वो ये बताता है कि कुछ पार्ट्स थे जो कि इंडिया जो अशोका का एम्पायर था उसका हिस्सा नहीं था। सपोज अगर ये मैं फ्रेंड्स ऐसा इंडिया बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे जो श्रीलंका है तो यहाँ पे जो ये पोर्शन है इससे नीचे ये वाला हिस्सा, और ये जो सिम्हाला जिसको बोलते हैं, ये चोर चेरा जो था यहाँ पे किंगडम, जिसके ये पार्ट्स जो है अशोकन एम्पायर में या मौर्यन एम्पायर का पार्ट्स नहीं था। ये चीज़ कहाँ दिखाया गया है? सेकेंड इंस्क्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। सो इन सेकेंड इंस्क्रिप्शन मेंशन ऑफ अशोका था, और यहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि श्रीलंका वाज नॉट पार्ट ऑफ अशोकन एम्पायर। और साथ साथ आप ध्यान रखेंगे चोला पांड्या एंड सत्यपुत्र केरलापुत्र ताम्रपर्णी वाज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ
मॉडर्न एम्पायर, वो सारे यहीं पे थे, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ तक आई होप आपको फ्रेंड्स क्लियर है ये सारे पॉइंट्स। और नेक्स्ट पॉइंट जो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, इस सारनाथ जो था ये अशोका के द्वारा बिल्ड किया हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे। सो सारनाथ वॉज बिल्ट बाय अशोका एंड सारनाथ में जो लायन पिलर पे जो लायन वहाँ पे स्टैचू बने हैं, उसी का रेप्लिका को जो है ना नेशनल एम्बलम के रूप में यूज किया गया है। ये पॉइंट्स कई एग्जाम में, कई इंटरव्यू में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेशनल एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम लायन स्टैचू ऑफ सारनाथ एंड सारनाथ वॉज बिल्ट बाय अशोका, यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि 1837 में जो है ये जेम्स प्रिसेप के द्वारा अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया गया था, जिसमें अशोका जो है वो कुछ दूसरा चीज़ पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये कोई श्रीलंका के किंग का नाम है, राइट फ्रेंड्स। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। और ये कौन से स्क्रिप्ट में था फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इट वॉज नॉट खरोष्टी, इट वॉज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे आप, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और 1837 में जेम्स प्रिसेप, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। So James Pricepp was first person to decipher or decode अशोकन इंस्क्रिप्शन। जो लैंग्वेज लिखे थे वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में था। इंस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ था ये फ्रेंड्स आप याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो सिम्हाला जो फोकलोर था, दीपवंश एंड महावंश, वहाँ पे आपको अशोका को देवनाम प्रिय जैसा ये, या देवनाम प्रियदर्शी ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि जो अशोका का नाम था अशोका, वो कहाँ पे फाइनलाइज हुआ था, ये पॉइंट भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो इन 1915 फाइनली जो है ना मस्की इंस्क्रिप्शन है, मस्की इंस्क्रिप्शन जो है यहीं पे ये चीज़ फाइनलाइज हो पाया था कि अशोका का नाम अशोका है, राइट। सो मस्की इंस्क्रिप्शन फाइनलाइज नेम ऑफ अशोका, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एंड अशोका फ्रेंड्स एक पॉइंट आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, जो अशोका रुमिनदेई जो है वहाँ पे विजिट किया था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और किस लिए विजिट किया था ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जो बर्थ प्लेस था आपको पता है लुम्बिनी है, जो नेपाल में पड़ता है। तो रुमिनदेई जो इंस्क्रिप्शन है वो वहीं पे इंस्क्राइब किया गया है, और जो इंस्क्रिप्शन इरेक्ट किया गया था टू कॉमेमोरेट द बर्थ ऑफ बुद्धा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये अशोका के द्वारा रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन इरेक्ट किया गया था वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, और ये कॉमेमोरेट करने के लिए बर्थ ऑफ बुद्धा जो है उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट मतलब दर्शाने के लिए ये रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन बैठाया गया था, वहाँ पे खड़ा किया गया था। ये पॉइंट को भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे। और अशोका जो है वो वहाँ पे टैक्स को कम कर दिया था, जो 1/6 टैक्स होता था, यानी 6 में 1 पार्ट टैक्स के रूप में देना होता था, उसको उसने 8 पार्ट में 1 पार्ट टैक्स कर दिया था, मतलब टैक्स को थोड़ा घटा दिया था। किस लिए? टू पे रेस्पेक्ट टुवर्ड्स बुद्धिज्म। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, जो ये गुज्जरा माइनर रॉक एडिक्ट हैं जो दतिया एमपी में लोकेटेड है। जो गुज्जर माइनर रॉक एडिक्ट कहाँ पे है? ये दतिया एमपी में है। ये पॉइंट को आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स,
एंड ये जो है उज्जैन से जो भरूच की तरफ रास्ता जाता है एमपी में यार, तो उसको ये फ्रेंड्स उसी रास्ते पे जो है मेन रोड है उस पे ही ये जो गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट है वो लोकेटेड है। ओके फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।